सम्राट को वैराग्य हो गया और वह एक निर्ग्रंथ योगी के चरणों में पहुंचे और कहने लगे, भगवान, भोग में जीवन व्यतीत करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। अब मैं अपने आत्म कल्याण में प्रवृत्त होना चाहता हूं। मुझ पर अनुकंपा कीजिए और मुझे मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर के निर्ग्रंथ दीक्षा प्रदान कीजिए। जब जीव की होनहार अच्छी होती है तो उसे सद्मार्ग दिखाई देता है, और यदि किसी जीव की होनहार अच्छी ना हो तो सद्मार्ग पर चलते हुए भी उसे खोटा मार्ग नजर आने लग जाता है। सम्राट की होनहार कुछ अच्छी थी, इसलिए वह परम वीतरागी निर्ग्रंथ गुरु की शरण में पहुंचा। लोक में सदगुरु परम वीतरागी गुरु की शरण अति दुर्लभ है। सदगुरु का मिलना दुर्लभ नहीं है, शरण दुर्लभ है। क्या समझे? सदगुरु का मिलना दुर्लभ नहीं है, सदगुरु की शरण दुर्लभ है। सदगुरु एकांत जंगल में भी मिल सकते हैं। यदि आपको सदगुरु के स्वरूप की श्रद्धा हो जाए तो एकांत जंगल में भी सदगुरु का आशीष आपको प्राप्त हो सकता है। सदगुरु हमारे सामने हो तभी हमें सदगुरु की शरण मिली है, ऐसी बात नहीं होती। सदगुरु की स्मृति हमारे अंदर है, हमारा उनके गुणों में अनुराग है, और वह गुणों की प्राप्ति का भाव अगर हमारी आत्मा में उछल रहा है तो समझ लेना कि आपको सदगुरु की शरण प्राप्त हो रही है। सदगुरु सामने हो और आपकी आत्मा में उनके प्रति श्रद्धा ना हो, भक्ति ना हो, उलाहना हो, गुरुदेव मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा है, आप हमें क्यों डांटते रहते हैं? आप इन मुनराज को तो इतना आशीर्वाद देते हैं, उनको कभी नहीं डांटते, पर आप हमको ही क्यों डांटते रहते हैं? हमने आखिर बिगाड़ा क्या है आपका? मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, सबको छोड़ करके आया हूं, परिवार छोड़ के आया, घर द्वार छोड़ के आया, मैं व्यापार कर रहा था, अपना व्यापार छोड़ करके आया, आपको समर्पित कर दिया। अब भी आप हम पर अपना स्नेह नहीं रखते। सदगुरु विचार करते हैं कि इस जीव ने जितनी चीजें छोड़ी हैं इसको वो पूरी चीजें याद है। इसका तात्पर्य हुआ कि इस जीव ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, और मैंने इस जीव पर इतने उपकार किए हैं, मैंने इस जीव को रत्नत्रय दिया है जो तीनों लोकों में दुर्लभ है, फिर भी ये मुझे उलाहना दे रहा है। इसका तात्पर्य हुआ कि इसने अभी हमारी शरण को स्वीकार किया ही नहीं है। शरण श्रद्धा से मिलती है, शरण भक्ति से मिलती है, शरण समर्पण से मिलती है। सामने गुरु आ गए तो चरित्र बदल गया, और सामने से गुरुदेव निकल गए
तो फिर चरित्र बदल गया। सामने गुरु आ गए तो नजर झुक गई, और सामने से गुरु निकल गए तो फिर वही आपस का हंसी मजाक शुरू हो गया। इसका तात्पर्य हुआ कि अभी आपने सद्गुरु की शरण प्राप्त कर ही नहीं पाई है। वहां तोता मरकर व्यंतर हो गया, सम्राट को वैराग्य हो गया, और वहां निर्ग्रंथ गुरु की शरण में जाकर के एक सच्चे भावलिंगी संत निर्ग्रंथ गुरु के रूप में अपनी साधना संपन्न करने लगे। जो भी कर्म किया तूने फल पाएगा, कर्म किया तेरा निष्फल ना जाएगा। जो भी कर्म किया तूने फल पाएगा, कर्म किया तेरा निष्फल ना जाएगा। चाहे हंस ले चाहे रो ले, चाहे हो सुख दुख, चाहे हंस ले चाहे रो ले, चाहे हो सुख दुख, कर्म किया, जो भी कर्म किया तूने फल पाएगा, कर्म किया तेरा निष्फल ना जाएगा। व्यंतर देव को स्मरण आया कि जिसने मेरी गर्दन मरोड़ी थी वो कहां है। ध्यान रखना बंधुओं, घर में, परिवार में, व्यापार में रहकर तुम कितनों की गर्दन मरोड़ देते हो। यानी कितनों के साथ तुम बुरा बर्ताव कर देते हो, कितने के साथ बुरा व्यवहार करते हो। केवल गर्दन मरोड़ने का नाम गर्दन मरोड़ना नहीं है। अगर आपने किसी के साथ बुरा व्यवहार, बुरा बर्ताव कर दिया है तो समझ लीजिए कि आपने अपनी गर्दन मरोड़ ली है। भविष्य आपका ऐसा ही होगा। कल ही जो कल था वही वर्तमान में आपका लक है। देव ने विचार किया, कहां है? ओ, ये निर्ग्रंथ मुनि साधु बन के बैठ गया। पहले हिंसा करता है, फिर साधु का रूप धारण करता है। बंधो, उस जीव ने आकर निर्ग्रंथ मुनराज पर बहुत उपसर किया और उन मुनराज की दोनों आंखें उसने नोच ली। मुनिराज समता में थे। मैंने जो कर्म किया है उसका फल इस समय वह कर्म उदय में आकर दे रहा है। वो तो निर्ग्रंथ मुनि थे, समता स्वभाव के धारी थे, सामायिक चारित्र के धनी थे, इसलिए उन्होंने तो अपने को संभाल लिया। पर उनका जो जीवन है वह जीवन आपको अगर संभाल ले तो मैं समझूंगा कि आपने जो सुना वह आपके जीवन में उपयोगी हो गया। लक कोई दूसरा नहीं बनाता, लक हम ही बनाते हैं। आप सब अपने अपने जौहरी हो, मुझे नहीं पता कि आप जौहरी हो या लोहार हो। आप जौहरी हो या लोहार हो, आप सोने के आभूषण गढ़ रहे हो या लोहे की जंजीरें पैदा कर रहे हो।
सोने के आभूषण गढ़ोगे तो भविष्य अच्छा हो जाएगा। लोहे की जंजीरें बनाओगे तो भविष्य आपके लिए ही दुखदाई होगा। यानी अशुभ कर्म करोगे, बुरे कर्म करोगे, कुसंगति करोगे तो आपका भविष्य बुरा होगा। और अगर आपने सत्संगति की, अच्छे कर्म किए, अच्छे विचार रखे, सबके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा बर्ताव रखा, तो आप सोने के आभूषण कर रहे हैं। आप लोहार नहीं, आप सुनार हो, जहरी हो। आप जौहरी बने। अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार, अच्छा बर्ताव, यही आपके जीवन का चिंतन होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। जीवन आप सभी का अच्छा बने, यही मेरी प्रशस्त भावना। करना शुभ व्यवहार करो, सब जीवों से प्यार करो। करना शुभ व्यवहार करो, सब जीवों से प्यार करो। जीवन उत्सव बन जाए, निज पर का उद्धार करो। जीवन उत्सव बन जाए, निज पर का उद्धार करो। करनी ही तेरा हो, करनी ही तेरा दर्पण बन जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। पर भावों को परमाने, त्याग करें निज पहचाने। पर भावों को परमाने, त्याग करें निज पहचाने। लोकालोक प्रकाशी निज, लोकालोक प्रकाशी निज, निर्मल आत्म को जाने। लोकालोक प्रकाशी निज, निर्मल आत्म को जाने। बेज्ञानी भगवन हो, बेज्ञानी भगवन अहो धन्य कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जय दुजनागम पंथो, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है, जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग है। वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। किसका जन्म धन्य है, किसका जीवन धन्य है, किसका पुरुषार्थ धन्य है।
किसकी पर्याय धन्य है? आचार्य देव कहते हैं, जिस जीव ने पर भावों को पर जानकर उनका परित्याग किया है और निज स्वभाव को जाना है, उनका जन्म धन्य है, जीवन धन्य है, पुरुषार्थ धन्य है, प्रयास धन्य है, पर्याय धन्य है। जन्म के प्राप्त हम अनेक कार्य करते हैं, पर धन्यता प्राप्त नहीं होती। हो सकता है आपने अपने साथी जनों के योग्य कोई कार्य कर दिया और उन्होंने आपको धन्यवाद दे दिया, तो ये मत सोच लेना कि उनका धन्यवाद आपकी प्रशंसा के लिए है। उनका धन्यवाद उनके स्वार्थ पूर्ण होने के कारण है। यदि उनका स्वार्थ पूर्ण ना हो तो वो आपको धन्यवाद भी ना कहें।